नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हूं मैं बिहार में पिछले 1.5 महीने से लगातार महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर तमाम लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और सबकी एक ही मांग है, जो 1949 में बीटी एक्ट लागू हुआ था उसको आज वापस लिया जाए, क्योंकि जो बौद्धों की विरासत है वो पूरी तरह से बौद्धों के हवाले कर दिया जाए। यहाँ पर कुछ पोस्टर के साथ में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ में कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से आप सभी देख पा रहे होंगे, जो धम्मपद संघ है, महाबोधि महाबिहार मुक्ति महा आंदोलन, इसके लिए ये लोग भी यहाँ पर पहुंचे, तो इनसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तुषार बौद्ध है। तुषार बौद्ध जी, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ पर आने का उद्देश्य? जी, जैसा आप देख सकते हैं कि महाबोधि जो बौद्ध का टेम्पल एक्ट है, उसमें इस तरह से कुछ क्या कहते हैं सरकार द्वारा चेंजेस लाए गए हैं कि हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बौद्ध लोग हैं, उनका पूरी तरह से इस बौद्ध के टेम्पल पे हक नहीं है। जिस प्रकार बाकी जो क्या कहते हैं जगह हैं, तीर्थ स्थल हैं, जैसे गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, मंदिर हो गए, कई सारे वहाँ पे जो भी क्या कहते हैं उनका क्या कहते हैं जो भी वहाँ पे देख रेख करता है, जो उनको संभालता है, वो सब उन्हीं धर्म के लोग करते हैं पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पे कुछ ब्राह्मणवादी सोच के लोग और ब्राह्मण लोग कुछ यहाँ पे अपना इंटरप्शन दे चुके हैं हमारे उसमें, और ये क्या कहते हैं हमारे बौद्ध धर्म और हमारे जो बौद्ध जगह हैं, विहार है, उनके लिए सही नहीं है। तो इसी एक्ट को बदलने के लिए मैं यहाँ पे आ रखा हूँ और जनसंख्या को क्या कहते हैं सपोर्ट करने और अपनी क्या कहते हैं संख्या बढ़ाने, उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि जब यहाँ पर जनसंख्या लोगों की बढ़ जाएगी तो सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों की बात मानेगी? जी बिल्कुल, जहाँ पे जनबल ज़्यादा होता है वहाँ पे सरकार को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि आखिर सरकार भी जन के द्वारा ही बनाई जाती है। तो जी बिल्कुल सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तुषार जी, आपके हाथ में एक पोस्टर है, इस पर क्या लिखा है, थोड़ा सा ये बताएं हमारे दर्शकों को। जी, इस पे लिखा है धम्मपद संघ करे यही पुकार, बंद करो बौद्धों पर अत्याचार। जी, जैसा आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं बौद्धों पर ये अत्याचार तो बिल्कुल है, क्योंकि उनको पूरी तरह से क्या कहते हैं उनके हक नहीं दिए जा रहे बुद्ध विहारों पे और उनकी जगहों पे, और उनके क्या कहते हैं जितने भी वो कार्य कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये मेरे को अभी इन्होंने बताया है, जो यहाँ पे पहले लोग आ रखे थे, कि जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जहाँ पे जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इनको सरकार ने इधर दे दी है। पहले जहाँ ये कर रहे थे वहाँ से इनको सब कुछ रातों रात उठा लिया गया था, हॉस्पिटल में एडमिट वो कर लिया गया था। उसके कई मतलब घंटों बाद इनको छोड़ा है और तब जाके इनको जोर ज़बरदस्ती करके ये जगह दी गई है। तो ये एक तरह से अत्याचार ही है, और धम्मपद संघ अब यही चाहता है कि क्या कहते हैं बौद्ध लोगों पे अत्याचार ना हो और पूरा भारत जो है वो बौद्ध में हो। तो पूरा भारत बौद्ध में कैसे होगा? आप युवा हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म पे रोक टोक लगाएंगे या किसी और धर्म पे रोक टोक लगाएंगे तो उससे हमारे धर्म का प्रचार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें अपने धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को निभाना पड़ेगा। जैसे जन्मदिन होते हैं, शादियाँ होती हैं, उन पे हमको अपने बौद्ध संस्कारों को क्या कहते हैं करना पड़ेगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा। तभी लोगों को दिखेगा कि हाँ ये बौद्ध लोग हैं और ये इनके संस्कार ऐसे होते हैं और ये किस तरह से रहते हैं, कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। और लोगों को जाकर उनको मतलब बताना पड़ेगा कि आपकी प्रथा जो है, आपकी पुरानी जो प्रथा है वो कैसी है और कैसी थी, और आप लोग इसको अपनाएं। मतलब संस्कृति की बात कर रहे हैं कि जो बौद्धों की संस्कृति वो बड़ी महान विशाल रही थी इस देश में, तो दोबारा से उसको स्थापित करने का। तो ये जो धम्मपद संघ का आपने एक पोस्टर है आपके हाथ में, ये धम्मपद संघ है क्या? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। जी, धम्मपद संघ एक ऐसा संघ है जो कि भारत को बौद्ध में बनाने के लिए, विश्व अशांति को रोकने के लिए अपना कार्य कर रहा है। और मैं भी संघ का एक आचार्य हूँ और इसमें मैंने फर्स्ट ईयर का भी कोर्स कर रखा है। और क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ सुनाए जो आपने सीखा है इसमें। आप बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के। जी देखिए, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम अपने शांति से बैठे हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको एक धम्मपद का पद सुनाना चाहूँगा। ना ही वीरेण वीराणी समन्तीद कुदाचनंग अवेरेन च समन्ती ऐस धम्मो सनातनो। जी, इसका मतलब है कि इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। और यहाँ पे अभी सरकार लोग कह रहे हैं कि यहाँ पुलिस भी आ सकती है, कभी भी हमला कर सकती है, लाठी
रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमको अपनी तरफ से कोई वो नहीं करना है कि हम भी उनको पलट के वार करें या उल्टा सीधा बोले। हमको अपनी शांति बनाए रखनी है और शांति ही एक निवारण है। जैसा बुद्ध ने बताया कि वैर से वैर कभी शांत नहीं हो सकता, अवैर से ही वैर शांत होता है। जी, और मैं आपको एक और गाथा सुनाना चाहूँगा। अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चेतंग न उपनेहंती वेदंग तेसु सम्मति। जी, उसने मुझे डाँटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा अपने मन में नहीं बनाए रखते, उनका वैर शांत हो जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं, अगर हम ये सब बातें अपने मन में बनाए रखेंगे कि उन्होंने हमारा ये बौद्ध टेम्पल ले लिया है, इस पे कब्ज़ा कर लिया है, अगर हम ऐसे मन में लेके आएँगे और ये सब चीज़ें हम अपने दिमाग में लेके आएँगे और उनके प्रति क्या कहते हैं बदले की भावना लाएँगे, तो इससे हमारा भी चित्त शांत नहीं होगा और दोनों तरफ से काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। लेकिन अगर हम ये सब बातों को साइड में रखकर और सिर्फ़ ये सोचें कि हम आगे क्या कर सकते हैं अपने सहित में, और ये सब अगर हम बातें रखेंगे तो हमारा चित्त भी शांत रहेगा और हो सकता है बात सुलझ भी जाए। जी, चलिए ठीक है, बहुत-बहुत साधुवाद आपके लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारुल बोध है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आई हूँ मैं। यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है आपका? जो महाबोधि विहार है उसको हमें मुक्त कराना है, जो कि ब्राह्मणों ने उस पे कब्जा कर रखा है, तो इसलिए हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि हमारी संख्या ज़्यादा हो और हमें अपना अधिकार मिले। मतलब आपको लगता है यहाँ पर जनसंख्या बल बढ़ेगा तो आप लोगों को अधिकार मिल जाएगा? हाँ, मिलेगा, क्योंकि ये अधिकार हमारा है तो हमें मिलना भी चाहिए। लेकिन ये आंदोलन तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 1995 में भी चला, अब भी चल रहा है। तो इतना लंबा संघर्ष हो गया है और अब तक जो बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को वापस नहीं हुई है। तो क्या लगता है ऐसे में ये जो आंदोलन है सफल हो पाएगा? देखिए, अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमें ये मिलेगा, क्योंकि ये हमारा हक है। तो सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो बौद्धों की विरासत है वो उन्हें वापस दे देनी चाहिए। जी, आपके हाथ में एक पोस्टर है, उस पे लिखा है कि क्षमा करो, धैर्य रखो, सहनशील बनो, अप्रमादी रहो, सब कुछ बदलने वाला है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालें। देखो, जिसने मतलब उन्होंने हमारे जो टेम्पल है उस पे कब्जा कर रखा है, तो हमें उनके ऊपर वो नहीं करना कि उन्होंने क्यों करा। अगर चाहे तो हम उनसे अपने हक की चीज़ छीन भी सकते हैं, लेकिन जो बुद्ध भगवान ने कहा है कि मतलब अपना जो वो है वो बिल्कुल आराम से लेना है, किसी के ऊपर कुछ अत्याचार वगैरह नहीं करना, ना किसी को कुछ उल्टा-सीधा बोलना है। तो जो बुद्ध भगवान ने कहा है उससे हम अपने उसको आराम से क्षमता में रह के अपनी जो वो वापस लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की और एक ही जो कहे कि बात निकल कर आ रही है कि जब तक महाबोधि आंदोलन है और जो बौद्धों का अधिकार है पूरी तरह से उनको नहीं दिया जाएगा, तब तक ये महाबोधि आंदोलन लगातार चलता रहेगा। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।